अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हफ्तावार जायचे पे है, या जिसको आप हिंदी में कहेंगे हफ्तावार राशिफल है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो चाँद है वो लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस के घर से गुजरेगा, तो ये आपकी पैसों के मामलात में, आपकी रूहानियत के मामलात में, या आपके दीन धर्म के मामलात में, या फिर आपके रिश्तों पर क्या असर डालेगा। इसी के साथ-साथ दूसरी जो अहम प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं, जैसे राहु है, मरकरी है, वीनस है, शुक्र जिसको कहा जाता है हिंदी में, आपका शनि हो गया, सूर्य हो गया, ये सारे सितारे भी कहाँ बैठे हैं और आपके लिए क्या-क्या लेके आ रहे हैं। इसी के साथ बृहस्पति की भी बात करूँगा, जिसको जुपिटर कहते हैं। तो वो आपके लिए क्या स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं और क्या आपके लिए अनसर्टेनिटीज़ आ रही हैं, इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करता हूँ कुंभ राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज दिलो भी कहा जाता है। आप लोग साढ़े साथी के तीसरे दौर में जा रहे हैं 29 मार्च को। लेकिन अगर अभी तक आपने अपनी पर्सनैलिटी पर काम नहीं किया, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम नहीं किया, जिम स्टार्ट नहीं किया, एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, तो अभी भी आप साढ़े साथी के नेगेटिव दौर में हैं। ज़रूरी नहीं है कि साढ़े साथी आप लोगों के लिए नेगेटिव ही हो, ये पॉजिटिव भी होती है। शनि के इफ़ेक्ट्स और इसके साढ़े साथी और ढैया के इफ़ेक्ट्स, इसके पहले, दूसरे, तीसरे फ़ेज़, और जब ये चौथे घर में ढैया पे होता है और ये 8वें घर में ढैया पे होता है, तो इसकी सारी चीज़ों पे हमारी वीडियो बनी हुई है सितारों के सफ़र चैनल पर। मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और उसी के साथ-साथ इसकी रेमेडीज़ भी बताई हैं। आप लोग जाकर चैनल विज़िट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी वीडियोज़ हैं और हिंदी, उर्दू में भी वीडियोज़ हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको साढ़े साथी के कौन से फ़ेज़ में क्या चीज़ करनी चाहिए। आइए आपके फाइनेंसेस पे बात करता हूँ, इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं मून की बात करूँ, तो 19 मार्च को मून आपके 10th हाउस में गुजरेगा। तो ये अचानक से आपको करियर रिकग्निशन में या प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों में तब्दीलियाँ दे सकता है। इसके अलावा मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके 2nd हाउस में, तो ये फाइनेंशियल मिसकैलकुलेशन का सबब बन सकता है। आप लोगों को चाहिए, पैसों से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, बहुत एहतियात से साइन कीजिएगा। जुपिटर आपके 4th हाउस में है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या होम बेस्ड बिजनेसेस से रिलेटेड, और इसके अलावा जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मार्स जो है वो आपके 5th हाउस में है, तो बिज़नेस ग्रोथ और नए आइडियाज़ के लिए अच्छा टाइम पीरियड है। बस अपनी रिसर्च अच्छी रखिएगा और जज़्बात में आके कोई डिसीजंस नहीं लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है। केतु आपके 8th हाउस में है, तो जो लोग क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, आपकी कमोडिटीज़, आपकी लॉटरी, इन चीज़ों के बिज़नेसेस में हैं, तो आप लोगों को बहुत देखभाल के डिसीजंस लेने पड़ेंगे, वरना अचानक से नुकसान उठा सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। और अगर नहीं आ रही हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन-सा पाथ, कौन-सा रास्ता फ़ायदेमंद होगा, तो कमेंट सेक्शन पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपकी लव लाइफ़ और रिलेशनशिप्स पर बात करता हूँ। मार्स आपके 5th हाउस में बैठा है, जो आपको पैशनेट बना रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ छोटी-छोटी बातों पर आप लोग चिड़चिड़े भी हो जाते होंगे। छोटी-छोटी बातों का मुद्दा बना लेते होंगे और अपने पार्टनर के साथ हॉट डिबेट्स में चले जाते होंगे, या उनका दिल दुखा देते होंगे, आपको पता नहीं चलता होगा। तो इस चीज़ पर आपको एहतियात करना है। इसी के साथ-साथ वीनस आपका 2nd हाउस में है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। ये पुराने रिश्ते या पुराने लव अफेयर्स आपकी ज़िंदगी में लेके आ सकता है, या इसी के साथ-साथ जो कोई अनरिज़ॉल्व्ड आप लोगों के रिश्ते थे या आप लोगों की फीलिंग्स थी, तो वो भी वापस आ सकती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उन चीज़ों के पीछे भागें, उनको वापस अपनी ज़िंदगी में आने दें। तो बहुत अच्छे से सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। जुपिटर आप लोगों के 4th हाउस में है, जो आपके घर वालों से, आपकी मोहब्बत करने वालों से आपकी इमोशनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा। लेकिन सैटर्न जैसे 1st हाउस में है, तो काम का स्ट्रेस होगा, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का और रिलेशनशिप्स पर असर आ सकता है आप लोगों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, एक्सरसाइज कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। चलिए छोटी सी एक टिप देता हूँ आप लोगों को, कि अपने पार्टनर के साथ ना समझदारी और सब्र के साथ आगे बढ़ें। उनके साथ प्यार से पेश आइए। हर छोटी-छोटी बात को ईगो का मसला ना बनाइए, वरना इस कठिन वक़्त में आप अपने खो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, आपकी सेहत पर बात करता हूँ। शनि आपके पहले घर में है, जो आपको थकावट महसूस करवाएगा। आपको जॉइंट पेन का भी इश्यू हो सकता है, विटामिन डी का भी इश्यू होगा, एंग्ज़ायटी रहेगी आप लोगों को। इसके अलावा मार्स आपके 5th हाउस में है, जो आपको स्ट्रेस भी दे रहा है और इर्रेगुलर ईटिंग हैबिट्स भी दे रहा है। बेवक़्ती आपको भूख लगती होगी, बेवक़्त आप खाना खाते हैं, और उसकी वजह से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी आ रहे होंगे। खाना हज़म नहीं रहा होगा, पच नहीं रहा होगा, आपको गैस का मसला हो रहा होगा, एसिडिटी हो रही होगी, पेट फूल रहा होगा। तो आप लोगों को चाहिए फ़ास्ट फूड, स्पाइसी फूड और ऑयली फूड से परहेज़ करें।
इसके अलावा 19 से 21 मार्च तक आप लोग मूड स्विंग्स का भी सामना करेंगे। इमोशनली आप लोग अप्स एंड डाउन्स का सामना करेंगे, क्योंकि मून जो है वो स्कॉर्पियो से गुजरेगा, तो आपको ये चीज़ें फ़ील करवाएगा। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए, नेचर में वक़्त गुज़ारना चाहिए। 8वें घर में आपके केतु बैठा है, उसकी वजह से आपको अचानक से बीमारियाँ हो सकती हैं। पिछले 16 महीनों में केतु आपके 8वें घर में रहा है, तो इसने आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड मसले दिए होंगे, अल्सर वगैरह, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको मसले दिए होंगे, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, एसिडिटी हो गई, खाना हज़म ना होना, गैस हो जाना, फूड से एलर्जी हो जाना, स्टमक में इन्फेक्शन हो जाना। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको रही होंगी पिछले 16 महीनों में। लेकिन इसी के साथ-साथ ये खुफिया बीमारियाँ भी देता है, जो डायग्नोज़ नहीं हो पाती आसानी से। इसके अलावा आपका 8वां घर विर्गो है, तो ये आपको स्किन से रिलेटेड भी इश्यूज़ हुए होंगे और नर्व सिस्टम से भी रिलेटेड हुए होंगे। इसके अलावा गुप्त रोग भी देता है। तो चलिए आपको रेमेडीज़ भी बता देता हूँ। हर जुम्मे वाले दिन सफ़ेद कपड़े, चावल, आटा, चीनी, दूध, दही, इन सब चीज़ों का दान दें या सदका दें। इसके अलावा चांदी का लॉकेट, चेन या अंगूठी पहने, या इसके अलावा आप चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। गंदुम का दान कीजिए, सदका कीजिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, केतु की नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़त्म करेगा। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा, जो अपनी लाइफ़ को, आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें जिन चीज़ों से। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम दूसरों की तरह आपसे सिर्फ़ पैसे माँगें। हमारा सिर्फ़ इतना सा मकसद है कि हमारी वजह से अगर किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है, किसी को हम सदके बताते हैं, उनसे ज़िंदगी बेहतर होती है। हमने देखिए ये नहीं कहा कि आप सदके हमें दीजिए या कुछ पैसे हमें दीजिए, तो हम आपकी तरफ से हम सदके देंगे। नहीं, आप खुद सदके दीजिए, गरीबों को दीजिए। इससे आपको भी ज़हनी सुकून मिलेगा, एक दिल में एक खुशी महसूस होगी और आपके लिए रास्ते भी क्लियर होंगे। देखें, सितारों से आप अपनी मंज़िल निकाल सकते हैं, रास्ता आपने खुद तय करना है। सितारे सिर्फ़ आपको ये बता सकते हैं कि आपका रास्ता कौन-सा है, उस पे चलना, ना चलना, ये आपके ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दे दी, वही होगा आपके साथ, और आप कोई पॉज़िटिव वे में स्टेप्स उठा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की तरफ, तो ऑब्वियसली सी बात है आपको पॉज़िटिव एनर्जीज़ अट्रैक्ट करेंगी। तो ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ही आए। अगर आप इस चीज़ को ये सोच के बैठे हैं कि भाई मैं सो रहा हूँ, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि भाई इस तरह का टाइम आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो उसी तरह का टाइम आए। क्योंकि सोने से सिर्फ़ आप अपनी नींद पूरी करेंगे, सपने पूरे नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली दफ़ा फिर मिलेंगे सितारों के सफ़र पर।